अभी आप सब उस पॉइंट पे हो जहां आप शायद एकदम प्री बोर्ड्स के नजदीक हो, प्री बोर्ड्स देना स्टार्ट करोगे उतने में जैसे ही फ्री होगे फिर आपके सामने आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट्स आ जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट से जैसे तैसे निपटोगे कि फिर फाइनल एग्जाम जो आपके सामने खड़ी होगी, क्लास 10 वालों की बोर्ड्स होगी, 9 वालों के फाइनल एग्जाम होंगे। अब इन्हीं सभी के बीच में आपकी अगर ये चिंता है कि कैसे कैसे सोशल साइंस में बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर। इस वीडियो में हम उसी चीज पर बात करने वाले हैं कि 45 दिन अगर आप सही मायने में दो तो उन सही मायने में 45 दिनों में कैसे हम सोशल साइंस की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। देखो, इसके पहले कि हम आगे बढ़े मैं एक चीज बताऊं तो इंपॉर्टेंट, आप ये जरूर सोच रहे होंगे हाउ कैन वी कंप्लीट सोशल साइंस इन 45 डेज। तो आप अभी इस हाउ पे फोकस कर रहे होंगे, HOW, हाउ, कैसे 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 करें। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सेकेंडरी चीज हो जाती है। उससे पहले आपको सोचना होता है क्या क्या करना है सोशल साइंस में, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू नहीं करी, पूरा सिलेबस नहीं देखा। आप अगर उस लेवल पे हो क्या कि आपको ये नहीं पता चैप्टर कितने आना है। तो सबसे पहले हम क्या की अगर बात करें ना कि करना क्या है, तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको किन किन चीजों को फाइनल एग्जाम में अल्टीमेटली पढ़ना है। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ना है, फाइनल एग्जाम में नहीं आते। तो एक बार उस पर अगर नजर दौड़ाएं अपन, उस पर अगर एक बार नजर दौड़ाएं तो क्लास 9 की बात करें फटाक से, 4 बुक है आपकी क्लास 9 की। तो क्लास 9 में जिसे आप देखोगे 10th का भी अभी आगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अधिकतर सीबीएसई स्कूल्स में, अब क्योंकि 9th बोर्ड क्लास नहीं होती तो 9th और 10th का थोड़ा मतलब स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकती है, लेकिन 9th का जो सीबीएसई का सर्कुलर है तो ये 3 चैप्टर ही फाइनल एग्जाम में आना है। फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनियलिज्म वाला और पेस्टोरलिस्ट इन दी मॉडर्न सोसाइटी जो है, ठीक है, ये दोनों फाइनल एग्जाम में नहीं आना है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपके इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट और क्लाइमेट का जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, ये वाला चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं आना है, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट तक ही सीमित था। और पॉपुलेशन आना है फाइनल एग्जाम में, तो ये 4 और एक 5 चैप्टर आना है ज्योग्राफी से। वहीं पर अगर बात की जाए सिविक्स की, तो सिविक्स में आपके सारे चैप्टर, सिविक्स की बुक के जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स फाइनल एग्जाम में आना है, पूरे पांचों के पांचों चैप्टर। और इकोनॉमिक्स की बुक की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स की बुक में 4 चैप्टर है, लेकिन 4 में से सिर्फ 3 ही है जो फाइनल एग्जाम में आना है, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो पहले क्या पता होना जरूरी है कि 45 दिन में आपको करना क्या है, फिर आगे बढ़े। अगर इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आपको यहां देखने को मिलेगा क्या कि 9th हो गया। अब हम बात करते हैं 10th की। तो 10th की जो बुक्स हैं, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसका भी क्या है ना, ये चैप्टर भी आधे पौने में है, मतलब सिर्फ एक ही सेक्शन 1.1 से लगा के 1.3 तक का जो पार्ट है उतना, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना था, और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आना है। तो 1, 2 और मैं कहूंगा कि 2 के ऊपर में एक 25% वाला चैप्टर है, 1, 2 25% वाला चैप्टर और एक प्रिंट कल्चर पूरा 3। तो 3 सवा 3 चैप्टर मान लो, सवा 3 चैप्टर करना है हिस्ट्री में फाइनल एग्जाम के हिसाब से। वहीं पे ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और लास्ट जो चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर को सिर्फ मैप वर्क के लिए पढ़ना है, चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये मैप वर्क है और मैप वर्क मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर का मैप वर्क अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर हो गए। अब अगर आगे बढ़े क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स की बुक। तो सिविक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 5 चैप्टर करना है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में देखो डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का भी सिर्फ एक सेक्शन आना है, एक सेक्शन आना है, पूरा चैप्टर नहीं आना है ये। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 2 चैप्टर ऐसे हैं आपके, एक मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन, जो सेक्शन वाइज आना है बस, और बाकी जो मैंने रेड करे वो फाइनल एग्जाम में आपको नहीं पढ़ना है। ये 10th का सिलेबस हो गया। तो जब आपका व्हाट क्लियर हो गया ना एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट था कि आपको पहले व्हाट क्लियर हो। अब हाउ पे बात करते हैं कि आगे करना कैसे है ये सारा सब कुछ, ठीक है। अब ये करना कैसे है, तो देखो बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके क्या है, उन बहुत सारे तरीकों में एक सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव तरीका ये है कि आप अपने आप को अगर मतलब आपको ये पता है ना कि पढ़ना क्या है, तो हर चीज का वन शॉट अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, हर चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है।
अवेलेबल अगर कुछ नहीं है तो वो आपके अंदर दृढ़ संकल्प, वो दृढ़ संकल्प अगर नहीं है ना, तो क्या हो रहा है ना, उसी कारण आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। जब स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो उस चीज को खत्म कैसे करोगे? तो यहां पे बिना घुमाए फिराए अगर आप खुद से कर सकते हो तो वेरी गुड, स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। अगर नहीं कर सकते हो तो आ जाओ। क्यों? क्योंकि हम साथ मिलकर करने वाले हैं, इस चीज का हमने संकल्प लिया है। कैसे करने वाले हैं? तो साथ मिलकर हम करेंगे अभय में। क्लास 9th की भी बात कर रहा हूं और क्लास 10th की भी बात कर रहा हूं। दोनों ही क्लासेस में क्या करना, मतलब ये चैप्टर तो बता दिया मैंने आपको कि 45 दिन में ये सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या क्या जरूरी है, वो सब बताऊंगा अभी। लेकिन अगर आप अकेले कर सकते हो तो वेल एंड गुड एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर साथ मिलकर करना है, तो आई इनवाइट यू टू दी जर्नी। क्लास 9th के बच्चे भी और क्लास 10th के भी बच्चे आप अभय में ज्वाइन कर सकते हो। अभय बैच जो है हमारा स्टार्ट होने वाला 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और शुरुआत में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए NEXT नेक्स्ट 3000 ये कूपन कोड है, जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा क्लास 9th के बच्चों को और क्लास 10th के बच्चों को। हरी अप। अब देखो करना क्या है अल्टीमेटली, करना क्या अल्टीमेटली। तो अगर हम आपको बताएं ना, तो 45 दिन में जो प्रोसेस है उसको जिसको फॉलो करना है, वो प्रोसेस ऐसी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे कि एक बार सिलेबस सबको, जो खुद से भी करने वाले हैं, जो बच्चे बैच में नहीं आ रहे हैं उन्हें भी बता रहा हूं मैं आपको। देखो मैं बोल रहा हूं कि हर बच्चे की जर्नी अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, हर बच्चे की सिचुएशंस अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो बैच में नहीं आ सकता हम उसका साथ छोड़ देंगे। मैं आपको ये रोड मैप इसलिए दे रहा हूं कि हर बच्चे को पता हो कि करना क्या है अगले 45 दिन में। आपका ऐसा क्या करना है कि अगले 45 दिन में सोशल साइंस कंप्लीट हो जाओ। ठीक इसी तरह से आप देखोगे तो आपको साइंस का भी आपके प्रशांत भैया बताएंगे और मैथ्स का भी आपके शोभित भैया बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? तो अभी में हम वही करने वाले कि पूरा डिटेल में एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऐसे डिटेल में कि जल्दी भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना। तो स्टेप 1 तो ये कि सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं, और अगर आप अकेले वो डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो तो हम साथ में करवाएंगे। तो पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है कि जैसे जैसे आपका सिलेबस चलते जाएगा ना, तो सिलेबस के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे जो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग चैप्टर की। तो पावर शेयरिंग चैप्टर पे आपको ये पता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन और उसका आंसर, एक मॉडल आंसर आपको पता होना चाहिए। वो तो मस्ट हो गया, वो तो करना ही करना है टाइप से, है ना, वो तो करना ही करना टाइप से। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब देखो क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन भूला हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इसी के पैरेलल जब आप पढ़ते चल रहे हो, इसी के पैरेलल रिवीजन होते चलना चाहिए। तो शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाओ। ठीक है, आप खुद आपके बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उस शॉर्ट क्रिस्प नोट्स के थ्रू रिवीजन, एक फ्रीक्वेंट और एक कंटिन्यूअस रिवीजन चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रिवीजन साथ ही साथ पैरेलल में चलते रहना चाहिए। तो ये रिवीजन हो रहा है। अब क्या होगा ना, इसी के पैरेलल आपको ध्यान रखना है, अगले 45 दिन इन चीजों का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगले 45 दिन आसान नहीं होंगे। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट ही इस चीज से किया, क्या कि प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, आप प्री बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, इतने में आप मतलब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा आपको प्री बोर्ड देने में और पढ़ने में, उसमें समय निकल गया, इतने में आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा, आपके सामने बोर्ड एग्जाम खड़े हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप रिविजन कर रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी के पैरेलल आपको क्या करते चलना है, उसी के पैरेलल आपको ध्यान रखना है कि जो आपके अगर क्लास टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नेट प्रैक्टिस है, वो साथ ही साथ चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप खुद से कर रहे हैं, हमारे साथ अभय में कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है, आप आपके ऑफलाइन कोचिंग से कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट मैंडेटरी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए और रिवीजन चलते रहना चाहिए। लेकिन उसी के पैरेलल में आपकी नेट प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आज से लगभग 90 दिन के बाद में, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने बचे, 2.5-3 महीने बाद अल्टीमेटली परफॉर्म तो करना ही है। तो उस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस मत रुकने देना। ठीक है, वो हो गया। और जितना हो पाए उतना सैंपल पेपर्स, जितना आप पोटेंशियल है आपकी प्री बोर्ड देने के बाद में, अगर आपको समय मिल रहा है तो 3 घंटे की सिटिंग लगा के सैंपल पेपर्स दिसंबर से लगाना शुरू कर देना। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको खुद करना है। इसमें भी वी कैन हेल्प यू इन दिस, क्योंकि अभय के अंदर जो ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं वहां पे वी कैन हेल्प यू दिस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको आपके एंड पे करना है, वी विल बी इन टच विथ यू। और ये वाला पार्ट ऐसा है जो साथ मिलकर अपन कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी। अगर आप चाहो तो आप खुद से भी सब कुछ कर सकते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, पर वो संकल्प आपको लेना होगा कि कंसिस्टेंट तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो ये है बस कहानी जो है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अगर इतना किसी ने कर लिया
तो 45 दिन मोर देन सफिशिएंट है। आपको बस क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना है। अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, देखो क्या है कि आपको सिर्फ निर्णय लेना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने टारगेट सेट करना है। आपको पता है कि कितने कितने चैप्टर सारे, आपको अगर व्हाट पता है तो हाउ तो आप फिगर आउट कर भी सकते हो, और अकेले नहीं कर सकते हो तो मैंने अगेन क्या बोला कि वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी एंड आई इनवाइट यू ऑल। समझ में आया? तो अगर आपको ऐसा है कि हाँ नहीं साथ मिलकर करते हैं तो यू आर वेलकम टू अभय बैच। 1 तारीख से हम शुरू कर रहे होंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 3000 एक कूपन है जिसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा, अर्ली एक्सेस मिल जाएगी और डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी। तो मैं आपको जैसे बताऊं तो सोशल साइंस मैं करवाऊंगा पूरा, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना उस तरह से कि ये स्ट्रैटेजी अपन अडॉप्ट करेंगे। वैसे ही साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, आईटी सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वगैरह रिकॉर्डेड मिलेंगे, और ये सारा सब कुछ हमने आपको अभय के लॉन्च में भी बताया था। और जिसको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अभय लॉन्च का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आपकी स्कूल टाइमिंग के हिसाब से 2 क्लासेस डेली की रहेगी, और जो डिटेल्स है वो ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है 29 को। उस ओरिएंटेशन सेशन में बता दी जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। 2 क्लासेस पर डे रहेंगी। 5th क्लास जो रहेगी डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी। वीकली शेड्यूल आपको हर वीक दे दिया जाएगा, क्लास नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह वहीं पे होगा ऐप पे। ये सारी क्लासेस ऐप पे होने वाली, नेक्स्ट टॉपर्स का जो हमारा अपना ऐप है उस पर। तो ये दिस इज द स्टोरी। क्लियर हुआ? चलो अब अगर आगे बढ़े अपन तो देखो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आईटी ये जो है ना ये रिकॉर्डेड रहेगा, और मैथ, साइंस, एसएसटी की क्लासेस जो रहेगी आपकी वो लाइव रहेगी। फाइन। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद क्या है कि हम सब अलग अलग अपनी अपनी स्पीड से, अपने अपने पेस से, अपने अपने लेन में दौड़ लगा रहे हैं, और सब अपने अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। कोई शायद बाद में तैयारी करेगा, अभी भी नहीं जागेगा, कब फरवरी में जब गैप डेज रहेंगे तब जागेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम सबका संकल्प एक होना चाहिए। वो क्या कि लेट अस विन टुगेदर, लेट अस हैव विक्ट्री ओवर द बोर्ड्स टुगेदर। तो ये कमेंट सेक्शन आपका है, उसमें एक बार लिख के जाना कि आप जैसे भी ये संकल्प लेने के बाद में रास्ता तय करो, लेकिन हम सब के मन में विश्वास एक रहना चाहिए, क्या कि हम सब साथ मिलकर इन बोर्ड्स के ऊपर जीतेंगे। तो लेट अस हैव विक्ट्री ओवर द बोर्ड्स एंड वी कैन डू इट। तो अभी के लिए इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। Our gully se next stopper, our gully se next stopper, our gully se next stopper.